आपने क्या प्रेक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? ग्रेटर देन इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखी तथा नम नीली लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। ग्रेटर देन की स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। ग्रेटर देन उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोष्टक आयत शुष्क HCl गैस HCl विलन। अध्यापकों के लिए निर्देश। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H जोड़ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। HCl plus H2O right pointing arrow H3O plus Cl। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H जोड़ अक या हाइड्रोनियम आयन H3O जोड़ से दर्शाना चाहिए। H जोड़ जोड़ H2O H3O जोड़। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O जोड़ अथवा H जोड़ अक आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड O आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्रियाकलाप 2.10। ग्रेटर देन एक बीकर में 10 मिलीलीटर जल लीजिए। ग्रेटर देन इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाएं। ग्रेटर देन बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। ग्रेटर देन क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? ग्रेटर देन ये प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है? ग्रेटर देन उपर्युक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह चित्र 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O जोड़ O में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। 1. HCl, HNO3 आदि जलीय विलन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। 2. अम्ल का जलीय विलन क्यों विद्युत का चालन करता है? 3. शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? 4. अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? 5. अम्ल के विलन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O जोड़ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? 6. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन O की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? 2.3 अम्ल एवं क्षारक के विलन कितने प्रबल होते हैं? हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H जोड़ अथवा O आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे F स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है, पुसांस पोटेंस जो एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा F को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं।
हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलन होगा, एवं यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलन में O की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। चित्र 2.6। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। चित्र 2.6 H जोड़ अक एवं O अक की सांद्रता परिवर्तन के साथ F की विभिन्नता। छोटी क्रियाकलाप 2.11 ग्रेटर दी गई सारणी 2.2 में विलन के फमानों की जांच कीजिए। ग्रेटर देन अपने प्रेक्षणों को लिखिए। ग्रेटर देन आपके प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है। चित्र 2.7 कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलन जल में क्रमशः H जोड़ आयन तथा O आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H जोड़ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H जोड़ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब ये बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? 2.3.1 दैनिक जीवन में फ का महत्व। कर क्या पौधे एवं पशु फ के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पिकोहेनरी परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण फ्रास्ट परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके बागीचे की मिट्टी का फ क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। क्रियाकलाप 2.12 ग्रेटर देन एक परत नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाइए। ग्रेटर देन परत नली की सामग्री को हिलाइए। ग्रेटर देन सामग्रियों को छानिए एवं परत नली में निस्यंद एकत्र कीजिए। ग्रेटर देन सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के फ की जांच कीजिए। ग्रेटर देन अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के फ के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमारे पाचन तंत्र का फ। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। फ परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल तत्व कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है।
डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथिओनिक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं, प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथिओनिक अम्ल का स्राव होने के कारण ये दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रखकर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चलते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो दर्द लगने पर प्रभावी हो? सारणी 2.3 कुछ प्राकृतिक अम्ल। 1. आपके पास दो विलन ए एवं बी हैं। विलन ए के फ का मान 6 है एवं विलन बी के फ का मान 8 है। इस विलन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय? 2. H जोड़ अब आयन की सांद्रता का विलन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? 3. क्या क्षारकीय विलन में H जोड़ अब आयन होते हैं? अगर हाँ, तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं? 4. कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। छोटी पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। 2.4.1 लवण परिवार। छोटी क्रियाकलाप 2.14 ग्रेटर दैन नीचे दिए गए लवण की रासायनिक सूत्र लिखिए। ग्रेटर दैन पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। ग्रेटर दैन उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। ग्रेटर दैन समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं ना 204 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? 2.4.2 लवणों का फ। छोटी क्रियाकलाप 2.14 ग्रेटर दैन निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। ग्रेटर दैन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो ग्रेटर दैन जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आसवित जल का उपयोग कीजिए। ग्रेटर दैन लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं फ का उपयोग कर इनके फ के मान का पता लगाइए। ग्रेटर दैन कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन हैं? ग्रेटर दैन लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। ग्रेटर दैन अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। सारणी 2.4 प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के फ का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के फ का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के फ का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। 2.4.3 साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया।
खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। स सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लो क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। 2NaCl Aq plus 2H2OL, right pointing arrow 2NaOH Aq plus Cl2G plus H2G. क्लोरीन